वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेराइट के साथ असर्शंस कैसे होते हैं। हमने देखा था अभी तक प्लेराइट के एक्शंस और बिना असर्शंस के कोई भी टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो असर्शंस देखते हैं और कैसे इसके साथ हम लोग पूरा एंड टू एंड सिनेरियो वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके सो ऑलराइट भाई लोग, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था जैसे हमारे पास एक टेबल वैलिडेशन था यहाँ पे एडवांस एलिमेंट में, और हमने इसको फिल्टरिंग किया था राइट, एडवांस लिमिटर्स यूज़ करके। सो अभी प्रोबेबली मैंने क्या किया ना कि इसमें एक फीचर डाल दिया, दैट इज़ लॉगिन पेज वाला। ठीक है, सो आप ये सिंपल एडमिन यूज़ करना है आपको, और यहाँ पे hello@123 यूज़ करना है। लॉगिन पे साइन इन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे बेसिकली ये पेज पे आ जाओगे। ऑलराइट, सो अभी आज के सिनेरियो में जैसे हम लोग असर्शंस देखने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सिनेरियो लेते हैं। लेट्स वेरी टेक इट इजी। एंड कैसे करेंगे कि जैसे मान लो ये एम्प्टी है, ठीक है, ये दोनों फील्ड्स एम्प्टी है, हम लोग साइन इन पे क्लिक करना है और ये जो आ रहा है एरर ये चेक करना है हमें, ठीक है। और जब ये दोनों एम्प्टी है तब ये साइन इन बटन क्लिकेबल है या नहीं है। वैसे हालांकि हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लिकेबल है राइट, लेकिन एज अ वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमको प्लेराइट से टेस्ट करना है कि ये क्लिकेबल है, ये एनेबल्ड है या नहीं, और ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड एरर जो आ रहा है वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, चलते VS कोड की तरफ एक फ्रेश फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। ये फाइल का नाम देंगे हम लोग वैलिडेशन फॉर्म और वैलिडेशन लॉगिन पेज, समथिंग लाइक दैट। फिर आप डाल दो spec.ts लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से लिखना है, नया फाइल बना के इंपोर्ट एंड यहाँ पे टेस्ट लगाना है और आगे एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग, प्लेराइट टेस्ट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। सारे एरर्स चले गए। ऑलराइट, सो अब जो हमको लिखना है, टेस्ट लिखना है। टेस्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, टेस्ट लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हमको टाइटल देना है। तो हमारा टाइटल क्या होगा, वैलिडेशन ऑफ लॉगिन पेज, सिंपल। हाँ, और यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है असिंक फंक्शन, परफेक्ट। असिंक में भी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, पेज हमको कंटेक्स्ट यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे हमको एरो फंक्शन लगाना है। आई होप ये वाली छोटी छोटी चीज़ों का मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का सिंक असिंक है, एरो फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है, इसकी वीडियोस बनाए हैं। तो गाइस प्लीज़ देखना, मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर देता हूँ, आप ज़रूर देखना, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे, एंड सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पेज डॉट गो टू करते हैं। गो टू करेंगे, अपन जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। और वेबसाइट की URL अगर अपन यहाँ से ले ले, यहाँ से लेना है, ये एडवांस हटा दो। हाँ, ये आपका है, एडवांस वॉज एंड पॉइंट URL राइट, वो हटा दो उसको, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक आ गए अपन। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत क्लियरली मैं बता दूँ। पहले हम लोग एक काम करते हैं, सिनेरियो ये है, अपना सिनेरियो समझ गए राइट आप लोग। क्या करना है कि हमको ये एम्प्टी देना है, ये वाला एम्प्टी देना है, इस पर चेक करना है कि ये एनेबल है या नहीं, और फिर बाद में ये जो एरर आ रहा है, ये एरर को हमको कैप्चर करना है। आई मीन टू से कि ये एरर को हमको चेक करना है, असर्ट करना है कि ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो वेरी क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 3 आइटम है अपने पास, और ये 4, तो 4 वेरिएबल बना लेते। तो चारों का हम लोग ना वो ये कर लेते। चलो एक काम करते हैं, इनका यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा इंस्पेक्टर, ठीक है। सो एडमिन का क्या आ रहा है, एडमिन का लॉगिन यूज़र नेम आ रहा है, प्लेस होल्डर आ रहा है, एंड टेस्ट ID यूज़र नेम आ रहा है। तो हम लोग प्लेस होल्डर ले लेते हैं, वेरी सिंपल राइट। प्लेस होल्डर भी आप ले सकते हो, कैसे लेना है आपको, गेट बाय प्लेस होल्डर लगाना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहले यूज़र नेम का लिख लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर, ठीक है। और सिंपल इसके अंदर दे दो ये, ठीक है। अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, अभी सिर्फ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा ये एक वेरिएबल तैयार हो गया। अब हम इसको कहीं पे भी यूज़ करते हैं, ओवरऑल पेज में हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं राइट। फिर हम लोग वैसे ही पासवर्ड का भी बना लेते हैं। चलो पासवर्ड, हाँ पासवर्ड आ गया। फिर सिमिलरली पेज डॉट गेट बाय, आई बिलीव ये प्लेस होल्डर ही होगा, चेक कर लेते, कोई नहीं, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, कहाँ गया हमारा पासवर्ड राइट, इसके नीचे ही होगा, ये तो सबमिट आ गया। चलो इससे इंस्पेक्टर से ही देख लेते, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है।
सो hello@123 ये हमारा है, या फिर दूसरा कुछ ले लेते, चलो ये ले लेते हैं, कुछ चेंज फॉर अ चेंज, है ना, अलग अलग यूज़ करके देखने का मज़ा आता है। लोकेटर, और यहाँ पे हमको देना है हैशटैग, ये लगाना है, ठीक है। स्टोर, ओनली स्टोर, नो एक्शंस नाउ, एंड कॉन्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉगिन बटन पे करना है पेज स्टार्ट। फिर यहाँ पे हम लोग को लॉगिन बटन में क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। इसका HTML स्निपेट क्या है, सबमिट, ठीक है। यहाँ पे आईडी है, क्लास है और टेस्ट आईडी, तो चलो टेस्ट आईडी यूज़ करते हैं। और गेट बाय टेस्ट आईडी, और यहाँ पे इस तरह से दे दो, सिंपल, क्लियर कट। तीनों अपने एलिमेंट सेव हो गए। अब हमें लास्ट और एक एलिमेंट भी सेव करना है, दैट इज़ हमारा ये वाला, राइट। सो इसका क्या होगा, लॉगिन एरर है ये एरर है डिव क्लास, ये रहा, राइट, लॉगिन एरर, ठीक है। या फिर रोल है, तो चलो रोल यूज़ करते हैं। अलर्ट है ना, अलर्ट यूज़ करते हैं, यानी हमारी लोकेटर्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो गाइस, राइट। आप देखना मोस्टली इंटरव्यू में या रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो आपको बहुत तकलीफ होगी लोकेटर्स, अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं है सही से, एक एक को ढूंढते बैठना है। वैसे बहुत सारे प्लगइन्स है अवेलेबल, और आजकल तो AI है ही, बट फिर भी मतलब मुश्किल ही रहता है यार वो बनाना और उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि AI को भी आप HTML स्निपेट कब तक देते रहोगे, उससे अच्छा खुद ही बना लो। क्या यूज़ करने वाले थे हम लोग, गेट बाय रोल, राइट, हाँ, गेट बाय रोल, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा दिया, परफेक्ट। अब हमारे सारे स्टोर हो गए। अब जो नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट चैलेंज ये है हमारा कि हमने स्टोर तो सारे कर लिए, अब हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है वो एम्प्टी देनी है, यूज़र नेम की एंड पासवर्ड की। तो हम लोग क्या करेंगे ना, चलते हैं यहाँ पे और हम लोग लिखेंगे अवेट एक्सपेक्ट, और यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे यूज़र नेम, ठीक है, और डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमको एम्प्टी देना है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड्स दिख रहे होंगे, राइट, टू बी अटैच, टू बी चेक, टू बी डिफाइंड, डिसेबल, एडिटेबल, एम्प्टी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हैं अवेलेबल। तो हमको कौन सा यूज़ करना है इसमें से, टू हैव वैल्यू, राइट, टू हैव अ वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं देना है। सिमिलरली यही लाइन में कॉपी करता हूँ पासवर्ड के लिए भी, इसको कॉपी किया, इधर डाला, और यहाँ पे बस हमको पासवर्ड डालना है, दैट्स इट, डन। तो हमारे दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारी लॉगिन बटन एंड लॉगिन एरर ये चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेट, हाँ, तो एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड लॉगिन बटन, फिर डॉट लगाना है आपको, और यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है, नहीं, नॉर्मल पहले क्लिक कर लेते हैं, राइट, फिर उसके बाद वो एरर आएगा ना। सो लॉगिन बटन डॉट एंड यहाँ पे ये आपका क्लिक, ठीक है, ये क्लिक आ गया। उसके बाद अवेट, और देखो अभी यहाँ पे लॉगिन एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए हम लोगों को चेक करना रहेगा, तो हम लोग करेंगे एक्सपेक्ट और लॉगिन, नहीं, हाँ ये, ठीक है, डॉट लगाओ। अब देखो यहाँ पे ये हिडन ट्रुथी विजिबल, टू बी विजिबल, राइट, ये दिख रहा है क्या, पता चलेगा इससे पहले और एक चीज़ करते हैं। अब देखो ये असर्शन हो गया, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ वेरी सिंपल वे में कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग टू हैव अ वैल्यू एम्प्टी दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है, ये पासवर्ड में भी कुछ भी नहीं दे रहे। फिर हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद हमको एरर दिख रहा है, वो टू बी विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इतना रन करके देखते हैं, लेट्स सी, npx playwright टेस्ट, और उसके बाद आगे वैलिडेशन लॉगिन पेज, राइट, यही नाम है ना, वैलिडेशन लॉगिन पेज, ओके, एंड .spec.ts, परफेक्ट। वेट करते हैं, रन हो रहा है, क्रोम ब्राउज़र इन्वोक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, एरर आ गया एंड यस पास, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हुआ कि ये वाला जो है ना असर्शन, और ये जो असर्शन है ना, ये काम करे, ठीक है। मैंने बताया था कि हमको
4 चीज़ें वेरिएबल बनानी है। उसके बाद हमें सिनेरियो ये लेना है कि भैया लॉगिन बटन एनेबल है या नहीं, वो भी चेक करना है, और फिर जो एक्सपेक्टेड एरर शो हो रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे अवेट और एक्सपेक्ट, फिर यहाँ पे लॉगिन बटन डॉट टू बी एनेबल्ड। ठीक है, ये वाला आप बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे पॉसिबल असर्शंस है। टू बी एनेबल, टू बी एडिटेबल, टू बी चेक, टिक बॉक्स है अगर आपके पास, तो चेक करना है आपको तो टिक हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो, राइट। सो अब देखो यहाँ पे अभी एकदम क्लियर पिक्चर हो गया कि क्या क्या हमारे पास टू हैव अ वैल्यू दोनों के लिए है, यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। हम लोग चेक करें लॉगिन बटन भैया क्लिकेबल एनेबल्ड है, क्लिकेबल भी है ना, वो भी चेक कर सकते हो। एंड टू बी विजिबल, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। सो चलो बढ़ते हैं आगे। इसको वापस मैं रन करता हूँ, अप एरो की दबाना है, एंटर मारना है, एंड आपका टेस्ट फिर रन होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड बूम बूम बूम, ये आ गया एरर एंड ये पास हो गया। ठीक है, सो एकदम इजी था, राइट। सो हम लोगों ने कौन से असर्शंस देखे, टू हैव अ वैल्यू, टू बी एनेबल्ड, टू बी विजिबल। एंड सो हम लोग क्या करेंगे कि और जैसे भी वीडियोस आएंगे आगे उसमें भी और असर्शंस यूज़ करेंगे, और बट ऑब्वियसली हमको यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि यही तो काम है भाई टेस्टिंग का, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि असर्शंस कैसे यूज़ करना है एंड इसको कैसे वेरीफाई लगाना है। सिंपल इसका सिंटैक्स से अवेट लगाओ, एक्सपेक्ट लगाओ। आपको सबसे पहले वेरिएबल्स बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ मैं, अगर वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल को आप कहीं पे भी ड्रिवन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप एट अ टाइम अगर सिंपल, हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग ऐसे इस तरीके से लिख रहे थे, राइट। अब इस तरीके से ठीक है, इनिशियली लेवल पे आप प्रैक्टिस करें और आपको अंडरस्टैंड करना है तो समझ सकते हैं कि लिखना होता है। एंड सिमिलरली प्रीवियस टेबल वैलिडेशन वाले वीडियो में भी आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे इस तरह से सारे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाए एंड वन बाय वन उसको यूज़ किया। ठीक है, आप टेबल में चाहे तो असर्शंस कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपको कि हम लोग ये सैलरी वाला करेंगे तो सैलरी वाला भी आ जाएगा। ठीक है, एंड असर्शंस में प्रॉबेबली याद रखना कि एक्सपेक्ट यूज़ करना है आपको। एंड ये जो टेस्ट हमने लिखा था यहाँ पे इंपोर्ट में, ये एक्सपेक्ट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये फंक्शन पर्टिकुलरली यूज़ हो रहा है अपना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असर्शंस गाइस। एंड वन मोर थिंग, आई होप कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमेंट आएगा, बट खैर नहीं आया। तो पहले हम लोग, अब अगर आपको याद होगा तो हम लोग वेट लगाते थे मैन्युअली, और अब वेट नहीं लगा रहे। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आपको भी इसी तरीके से वेट नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है, तो config.ts फाइल में जाना। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी यूज़ करके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे हमने हेडलेस डाला था उसी के अंदर आपको लॉन्च ऑप्शन डालना है। ठीक है, लॉन्च ऑप्शन और स्लोमो और 2000 मिली सेकेंड्स, राइट, ये डाल दो। एंड आपका जो लॉन्च होगा बेसिकली क्रोम, वो मतलब स्लो होगा और ईच स्टेप 2 सेकेंड के बाद वो परफॉर्म करेगा। सो एक बहुत छोटा सा ये ट्रिकी था और मैंने ये डाल दिया था। खैर मुझे इनिशियली ये आइडिया थी, बट मैं ज़्यादातर कॉन्फ़िग को आपको हाई लेवल पे नहीं दिखाना चाहता था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।